Good morning, dear all students of class 12th Commerce. My name is Dr. Indermal Goyal. And you know that joint venture is one of the important part of your syllabus. Joint venture is one of the distinct form of business which may be termed as short-term partnership. When two or more than two persons start any economic activity so as to earn their living and they work for achievement of a particular goal, accomplishment of a particular task, or they carry on a business of particular product for a particular season or for a specific time period, then their business will come to an end on expiry of stipulated time or on accomplishment of a particular task or on achievement of a predetermined goal. I have already discussed about the concept of joint venture and characteristics of joint venture and various types of business which are carried on by some co-venturers as a joint venture, and there are some special type of work which I have explained you with example in my first video related to joint venture, and the title is concept of joint venture. In my second video related to joint venture accounting, I have discussed the joint bank method of preparation of books and accounts for a joint venture business. You know, there are basically two methods of preparation of books and accounts for joint venture. The first was when separate set of book is maintained for joint venture. When separate set of book is maintained, then we prepare joint bank account, joint venture account and co-venture account. And the second part or the second method title is when separate set of book is not maintained. इसमें दो मेथड है. उसमें पहला मेथड है each co-venture record his own transaction only, और दूसरा मेथड है each co-venture record all transaction. When separate set of book is not maintained and each co-venture record his own transaction only, इसका मतलब ये होता है कि जो लोग जॉइंट वेंचर में बिजनेस करते हैं वो एक साथ कई तरह के प्रोडक्ट का कई लोगों के साथ साइमल्टेनियसली बिजनेस करते हैं. जैसे मिस्टर ए एक व्यक्ति है, उसका हो सकता है कि मिस्टर बी के साथ में क्लॉथ का कोई खरीद कर बेचने का बिजनेस हो. इसका जो है मिस्टर पी के साथ है, वो हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदकर बेचने का बिजनेस हो. ए का एक बिजनेस मान लीजिए एम के साथ में है और इसके लिए हो सकता है उसने किसी कंपनी का शेयर्स की अंडरराइटिंग करी है
अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का हो सकता है ये बिजनेसेस का। ए का ऐसा भी हो सकता है कि ए ने जो है मिस्टर एस के साथ मिलकर एक बिल्डिंग फ्लैट्स बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट चालू कर रखा है और वो फ्लैट बनाकर बेचेंगे, उसमें 2-3 साल लग जाएंगे। यानी कि एक ही व्यक्ति है और वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बिजनेस कर रहा है। उन बिजनेस में प्रोडक्ट अलग है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेड अलग है या नेचर ऑफ वर्क अलग है और इन सब का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब अगर कोई को वेंचरर है, वो एक साथ मान लीजिए 8-10 लोगों के साथ में अगर जॉइंट वेंचर कर रहा है तो वो अलग अलग 8-10 बुक्स नहीं रखेगा, वो अपनी एक ही बुक रखेगा। उसी एक ही बुक में जिस व्यक्ति के साथ में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, जिस जॉइंट वेंचर के लिए कोई ट्रांजैक्शन हुआ, वो एक ही बुक में लिखेगा। बट उसके लिए वो क्या लिखेगा, स्पेसिफिक लिखेगा, जॉइंट वेंचर विद, जॉइंट वेंचर विद और डैश डैश ये लिख देगा। जैसे मान लीजिए ए का बी के साथ में कोई क्लॉथ का बिजनेस है और उसके बिजनेस के लिए उसने मान लो माल खरीदा, तो ए क्या एंट्री करेगा, वो करेगा जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू कैश गुड्स परचेज, राइट। ऐसे अगर ए एक व्यक्ति है, उसका है ना एम के साथ में भी या पी के साथ में भी कोई बिजनेस है और उसके लिए मान लो उसने कोई एक्सपेंसेज पे करा, तो वो एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर विद पी अकाउंट डेबिट टू कैश एक्सपेंसेज पेड। तो ये जो एंट्री है ना, वो तो हमारी डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। ए ने मान लो एस के साथ में कोई बिजनेस है और उसके लिए जो फ्लैट बनाने का, एक फ्लैट बेचा, उसके कुछ रुपए मिले, तो उसके लिए ए क्या एंट्री करेगा, रुपए आए हैं तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद एस अकाउंट। यानी कि जॉइंट वेंचर विद दैट को वेंचर, उसका जिस को वेंचरर के साथ में बिजनेस है उसका नाम अपने हर ट्रांजैक्शन के साथ में लिखेगा, सो दैट ऑन ए certain date or after a certain time period when he want to conclude, he want to get the result, he want to wind up the business with that fellow, then all the transaction related with one particular another co-venturer will be summarized and will be recorded in one particular account and the name of the account will be joint venture with A account या joint venture with B account, joint venture with C account। हम यहाँ एक व्यक्ति का अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, कोई भी एक व्यक्ति जो को वेंचरर है, आप किसी का भी करोगे एंट्री उसी तरह से होगी। अगर आप मान लीजिए बी का अकाउंटिंग बना रहे तो बुक ऑफ बी हेडिंग हो जाएगा और बी अपने ट्रांजैक्शन जो भी करेगा ना उसमें क्या लिखेगा, जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट या टू जॉइंट वेंचर विद ए। जब रुपए खर्च करेंगे एक्सपेंसेज होगा तब बी क्या लिखेगा, जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर गुड्स परचेज, जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर एक्सपेंसेज पेड। माल बेचा तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद ए। अगर मान लो बी को कमीशन मिला जॉइंट वेंचर विद ए के साथ जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए, तो कमीशन उसकी इनकम होती है, तो बी अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू कमीशन। सैलरी मिली तो जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये किसमें होगा, बुक ऑफ बी में। तो ऐसे ही आपको ये सारे ट्रांजैक्शन किए जाएंगे। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला किसी को वेंचरर को और उसका बिजनेस जो दूसरे व्यक्ति के साथ है तो उसका नाम आएगा हेडिंग में जॉइंट वेंचर विद सी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो इस तरह से उसके खाते में आ जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने माल सप्लाई किया अपने पास से तो वो एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू परचेज गुड सप्लाई। तो इस तरह से ये सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन करना संभव नहीं होता है, क्योंकि जो जॉइंट वेंचर बिजनेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म के होते हैं। एक को वेंचरर जो है वो कई लोगों के साथ बिजनेस करता है, साइमल्टेनियस बिजनेस चलता है, अलग अलग बुक मेंटेन करना उसके लिए ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। इसलिए वो क्या करता है, सारे ट्रांजेक्शन को अपने याद रखने के लिए उद्देश्य से एक ही बुक में लिख देता है। तो इस मेथड में भी अपने को दो ही को वेंचरर हो सकता है।
इसमें बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जॉइंट वेंचर विद बी या जॉइंट वेंचर विद सी ऐसा वर्ड आता तो यानी कि एक व्यक्ति जो किसी दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो मैं उन दो के बिहाफ में आपको सिखाऊंगा। इसमें सारे जो एंट्रीज हैं वो हम करेंगे। जैसे ए और बी मान लीजिए वो को वेंचरर है, तो उनका वो अपनी अपनी बुक में एंट्री करेंगे और अपने ही ट्रांजैक्शन लिखेंगे। तो सपोज द को वेंचरर आर ए एंड बी, राइट। और ए एंट्री, जैसे मान लो ए की बुक अपन बना रहे हैं, ए ने गुड्स खरीदा, तो ए क्या एंट्री करेगा, हेडिंग डाल देता हूं फॉर परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि ए ने माल खरीदा है, उसका बिजनेस बी के साथ में है, तो ए की बुक में एंट्री क्या होगी, माल खरीदने पर ए करेगा जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट, विद बी अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर रोकड़ खरीदा तो बैंक, अगर चेक दिया, और अगर उधार खरीदना है तो क्रेडिटर भी हो सकता है। ये माल खरीदने पहले एंट्री, ठीक है, नरेशन हो जाएगा बी गुड्स परचेज। इसी तरह दूसरी एंट्री फॉर एक्सपेंसिव पेड होगा, तब हमारी एंट्री होगी फॉर एक्सपेंसिव पेड। किसकी बुक में, ए की बुक में, अगर ए ने एक्सपेंसिव पेड दिया और गुड्स परचेज बाय ए फॉर एक्सपेंसिव पेड बाय ए, क्योंकि ए ना केवल अपनी ट्रांजैक्शन लिखेगा, को वेंचर दो है ए एंड बी, और हम बुक ऑफ ए बना रहे हैं, उसमें ए अपने ही ट्रांजैक्शन लिखेगा। तो जैसे उसने ए ने माल खरीदा, एक्सपेंसिव पेड करा है उसने, तो वो करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर रोकड़ दिया है, और टू बैंक उधार चेक दिया है, तो ये दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। अब अगर ए ने अपने पास से कोई माल दिया है जॉइंट वेंचर के लिए, तब वो एंट्री करेगा जेटी लिखा मैंने, जेटी मतलब जॉइंट वेंचर हो, ठीक है, जेटी मतलब जॉइंट, फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये किसके लिए, फॉर गुड्स सप्लाइड फ्रॉम ओन स्टॉक टू परचेज बीइंग गुड्स सप्लाइड, यानी कि कोई एक को वेंचर अपने ही पास से अगर वो माल सप्लाई करता है, तब उसकी एंट्री होगी। नंबर 4, अब अगर मान लो ए ने कोई माल बेचा है जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए, तो फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर सेल ऑफ गुड्स रुपए मिलेगा तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट में, चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बीआर मिला है तो बीआर अकाउंट डेबिट, और उधार बेचा है तो डेटर अकाउंट डेबिट। टू जॉइंट वेंचर विद to join venture with B's account, ठीक है। अब ऐसे ही जो है ना, ए को जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए ना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, तो उसके क्योंकि जो इनकम है उसके लिए, और सैलरी, कमीशन and interest on capital to A, interest on capital to A, तो उसकी एंट्री ए की बुक में क्या, ए क्या करेगा, ए का ये सब इनकम होती है, तो वो लिखेगा जॉइंट वेंचर विद, जॉइंट वेंचर विद B's अकाउंट
और अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो जॉइंट वेंचर विद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये उसकी सब इनकम है इसलिए क्रेडिट हो जाता है। तो माल बेचने की होगी, खरीदने की होगी, तो जनरली क्या होता है, को वेंचर अपने जिस दूसरे को वेंचर पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहा है उसके लिए वो माल खरीदता है, एक्सपेंसेस पेड करता है। एक्सपेंसेस क्या हो सकता है, फ्राइट है और पैकिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टी है वो दोनों अलग अलग जगह रहते हुए बिजनेस कर रहे हैं या एक दूसरे को माल बेचकर बिजनेस करते हैं। तो जो भी एक्सपेंस है जिसने किया ए ने किया तो ये अपनी बुक में एंट्री करेगा, ठीक है। और परचेज ऑफ गुड्स हो गया और एक्सपेंसेस पेड हो गया और गुड्स सप्लाइड फ्रॉम ओवर स्टॉक हो गया और सेल ऑफ गुड्स हो गया एंड फॉर सैलरी कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल टू ए हो गया। और अगर एंड में जो बचा हुआ माल ए द्वारा लिया जाता है तो 6 एंट्री में लिख देता हूं। और अनसोल्ड स्टॉक टेकन फॉर अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाय ए, अगर ए द्वारा बचा हुआ माल लिया जाता है तो वो ए करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, स्टॉक टेकन के लिए वो लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट। अपने पास से माल जाता तो तू परचेज करता और बचा हुआ माल ले लेता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। ये एंट्री। इसी तरह जो 6th एंट्री है और 7th एंट्री हो जाएगी, मान लो जॉइंट वेंचर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू P&L हो जाएगा और लॉस हुआ तब एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। तो 7th एंट्री फॉर प्रॉफिट, राइट। और प्रॉफिट क्या होता है, इनकम होता है, वो क्रेडिट होता है, तो वो एक बुक में एंट्री हो गई जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। और अगर लॉस हुआ तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। लॉस को डेबिट करेंगे ना तो ये लॉस की एंट्री। ऐसे ही देखो, अब अगर मान लो बी है उसकी बुक में एंट्री करनी है तो बी ने अगर माल खरीदा तो बी की बुक में भी एंट्री बना दो, ए और बी को वेंचर है तो सेकंड टाइप इधर मैं लिख रहा हूं फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाय बी। अब देखिए बी ने माल खरीदा तो बी ने जो ट्रांजैक्शन किया वो अपनी बुक में उसकी एंट्री करेगा, एक ही नहीं करेगा। तो बी ने जब माल खरीदा तब उसने जॉइंट वेंचर के लिए माल खरीदा तब वो लिखेगा जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद एज अकाउंट डेबिट टू कैश अगर ऊपर में खरीदा है, टू बैंक अगर उधार खरीदा है तो टू क्रेडिटर कर देंगे इस तरह से। और फिर बाद में क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि वो जॉइंट वेंचर विद अकाउंट में ऑलरेडी एक बार आ चुका है, क्रेडिटर अकाउंट उसके बुक में खुल जाता है। फिर दूसरा, दिस वाज फर्स्ट एंट्री इन द बुक ऑफ बी। नाउ सेकंड एंट्री फॉर expenses paid by B for joint venture with A, ठीक है। तो जब वो एक्सपेंसेस पेड करेगा B तो B लिखेगा joint venture with A account डेबिट। तो joint venture with ये टाइटल इंपॉर्टेंट है और with में फिर आगे ना उस दूसरे को वेंचर का नाम आ जाता है। So joint venture with A account debit to cash and to bank account expenses paid, ये सेकंड एंट्री। अब अगर जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए मान लीजिए बी ने अपने पास से माल सप्लाई करा है तो थर्ड एंट्री फॉर
goods supplied by B from his own stock. Goods supplied by B for joint venture. Goods supplied by B from own stock. शॉर्ट में लिख दिया हमने. समझ आएगी मतलब किसने सप्लाई किया? B ने सप्लाई. तो हम बुक ऑफ बी बना रहे हैं. अगर बी अपने पास से कुछ माल जॉइंट वेंचर के लिए देता है तब वो एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर विद A's account debit to purchase. Being good supply to purchase. तो ये क्रय किया गया माल बिक्री के अलावा जब भी कहीं पे भी यूज होता है वो हमेशा परचेज को क्रेडिट करते हैं. फोर्थ एंट्री. अब देखिए मान लो बी ने माल बेचा, चाहे वो अपना ही खरीद कर माल बेचा या ए के द्वारा बी को भेजा गया माल. जब वो बेचेगा तो बी को रुपया मिलेगा फॉर सेल ऑफ गुड्स, फॉर goods sold by B. हमारी एंट्री बनेगी जब बी को अगर मान लो रोकड़ रुपया मिला कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक मिला तो अभी हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, अगर बीआर मिला तो बीआर अकाउंट डेबिट, अगर उधार बेचा तो डेटर अकाउंट डेबिट. To join venture with A's account. ये मान लीजिए. फिर ऐसे जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए ना बी को जो मिलेगा और सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी को अपने काम के लिए जॉइंट वेंचर से जो सैलरी मिलेगी या सेल्स पे जो कमीशन मिलेगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जो उसने एक्सपेंसिव किया है बिजनेस के लिए, तो वो सब इसकी इनकम होगी. और इसलिए वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट. सॉरी जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट. बी की तो बना रहे हैं तो जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट. अगर सैलरी मिले तो सैलरी को क्रेडिट कर रहा है क्योंकि सैलरी इज इनकम फॉर बी ऑन बिहाफ द जॉइंट वेंचर विद ए. तो टू सैलरी, टू कमीशन हो सकता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, और प्रॉफिट होगा तो पेड हो जाएगा. ठीक है. तो प्रॉफिट जो मिलेगा तो एंट्री है टू जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू पीएनएल हो जाएगा, और लॉस होगा तो एंट्री जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर ए अकाउंट. अब मैं इसमें 6 एंट्री ये लिख रहा हूं पैरेलल में वन से फॉर अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाय बी, फॉर unsold stock taken by B. बचा माल अगर मान लो बी ने ले लिया तो बी करेगा परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद A's account. तो अब देखिए बी की बुक में वो ए का नाम लिखेगा. बी ने जो भी ट्रांजैक्शन किए, ट्रांजैक्शन खुद के बी के हैं बट नाम वो किसका लिख रहा है? ए का, क्योंकि बी का और भी कई लोगों के साथ बिजनेस है. सो ही यूज द नेम ऑफ द अनदर को-वेंचरर स्पेसिफिकली बिकॉज ही इज रिकॉर्डिंग हिज ऑल ट्रांजैक्शन related to different joint venture with different parties in the same. So we use the word name
of the another party, another co-venturer, so as to make a transaction distinct from all others. तो ये सारे ट्रांजेक्शन थे एंड प्रॉफिट एंड लॉस के भी मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ आपने नोट कर लिया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस होने पर ए को जो प्रॉफिट होगा जॉइंट वेंचर में उसकी क्या एंट्री करेगा, लॉस होने में क्या एंट्री करेगा, और बी भी है ना अपने लिए प्रॉफिट होने पर क्या एंट्री करेगा, लॉस में क्या एंट्री करेगा, वो भी मैं लिख देता हूँ सो दैट द एंटायर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू ऑल। इधर थोड़ा ये कर देता हूँ। जिस तरह से मैंने आप लिखा है बोर्ड पे ऐसे ही आपको भी है ना वो लिखना चाहिए। जब आप वीडियो देख रहे हैं ना इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट। यू मस्ट हैव पेन एंड कॉपी विद यू एंड यू मस्ट लिसन मी एंड यू मस्ट राइट। व्हेन आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड यू मस्ट आल्सो राइट। एंट्री नंबर 7 फॉर profit on joint venture to A को joint venture में B के लिए जो प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट इनकम होगी ना तो 2 P&L करेंगे और एंट्री बनेगी A की बुक में joint venture with B अकाउंट डेबिट B इस अकाउंट कर सकते हैं to P&L, to profit and loss account. It is one of the form of business. एक व्यक्ति का इनकम के सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, इंटरेस्ट, कमीशन एंड डिविडेंड, रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, profit of joint venture, profit of consignment. So all income are ultimately transferred to his profit and loss account, which is to calculate his net profit at end of the year from all sources, and that net profit is subject to income tax. तो इसलिए जो जॉइंट वेंचर का एक व्यक्ति बिजनेस करने के कारण जो प्रॉफिट होगा ना वो P&L में क्रेडिट में लिखेंगे, मतलब बाय प्रॉफिट ऑन। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, बाय प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, बाय प्रॉफिट ऑन hire purchase system, sale or under hire purchase system. So I said there are different forms of business, there are different types of business, and each business activity is with a view to earn profit. So ultimately when you are to calculate your taxable income, then all incomes are transferred to credit of the P&L account. ऐसे ही अगर मान लो किसी जॉइंट वेंचर के बिजनेस में A को लॉस हो जाता है जो बिजनेस B के साथ कर रहा था, तो फॉर लॉस ऑन जॉइंट वेंचर टू A हम A की बुक बना रहे हैं और A का B के साथ में जो जॉइंट वेंचर बिजनेस है उसमें अगर लॉस हो जाए तो लॉसेज आर आल्सो डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वी विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद जॉइंट वेंचर विद B's अकाउंट। ये हो गया। अब ऐसे बुक ऑफ B में हम बात करें तो 7th एंट्री B की बुक में भी क्या होगी, फॉर प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर टू B। अगर B को प्रॉफिट मिला, B का वो बिजनेस जो A के साथ में, तो B की बुक में एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर विद joint venture with A's account debit to P&L, mean net profit on joint venture transfer। और 8th entry against loss हो जाएगी for loss on joint venture to B। अगर B का जो joint venture A के साथ था उसमें अगर लॉस हुआ है तो losses are to be debited in profit and loss account। तो एंट्री होगी profit and loss account debit to joint venture with A's account। तो इस तरह से ये सारी एंट्री होगी। तो जब आप A की बुक बनाओगे तो उसमें क्या बनाओगे, जॉइंट वेंचर विद B अकाउंट बनाओगे। तो A की बुक में जो जॉइंट वेंचर विद B अकाउंट बनेगा ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू कैलकुलेट द अमाउंट फाइनली
पेबल टू बी और रिसीवेबल फ्रॉम बी। इसी तरह से ये जो सारी हमने एंट्री करी बी की बुक में, बी क्या बनाएगा अकाउंट? एक बनाएगा जॉइंट वेंचर विद एज अकाउंट। तो जिन एंट्रीज में जॉइंट वेंचर विद एज अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हुआ, दे ऑल विल बी पोस्टेड इन द जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट इन द बुक ऑफ बी, एंड दैट विल enable you to calculate the amount finally receivable from it or payable to it। तो एक तो ये बना जॉइंट वेंचर विद अकाउंट, एक ही बुक में बनेगा जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट पर ट्रांजैक्शन सारे एक ही आएंगे, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। और बी की बुक में बनेगा जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट, ट्रांजैक्शन सारे बी के आएंगे। और जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट में जो अमाउंट टू बैलेंस ईडी होगी वो जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट में बाय बैलेंस ईडी होगी, दोनों का क्रॉस टैली होगा और एक को टू बैंक करना पड़ेगा, दूसरे को बाय बैंक होगा फाइनली। तो ये अकाउंट बनेगा एक, और दूसरा जो मेन अकाउंट बनेगा वो क्या होगा? वो है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो देखिए ये जो एंट्री थी जॉइंट वेंचर विद वाली, ये तो हमारे डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होगी एक तरह से, लेकिन जो इस जॉइंट वेंचर बिजनेस का इस तरह का जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे ना, तो उसमें हम बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट जिसका नाम होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। और ये डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित नहीं है, बस मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज बेस्ड ऑन द कॉमर्शियल प्रूडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्शियल प्रूडेंस। और हमारा कॉमर्शियल प्रूडेंस क्या होता है कि जो अकाउंट बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है ना, तो उसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सारे डेबिट साइड में लिखेंगे एंड इनकम एंड गेन है वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ईच को वेंचर रिकॉर्ड हिज ओन ट्रांजैक्शन, इसमें मैं हेडिंग डालना अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। दो ये अकाउंट बनेगा मेनली accounts to be prepared with number 1 joint venture with account, joint venture with में दूसरे का नाम आएगा ट्रांजैक्शन हम अपने खुद के लिखेंगे, joint venture with dash dash account, ठीक है। और ये किसलिए? to calculate amount payable to or receivable from another partner another co-venture। और दूसरा बनेगा memorandum joint venture account। Memorandum joint venture account is prepared with a view to calculate profit and loss of the business. To calculate profit and loss of joint venture business. और ये डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित नहीं है। तो ये समझ लीजिए आप ट्रेडिंग ट्रेडर की तरह है, इसका फॉर्मेट बना रहा हूं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का। सपोज ये मैं एक ही बुक में बना रहा हूं, तो ये अमाउंट हम लिख देंगे इधर पर्टिकुलर एंड अमाउंट बुक हो जाएगा, इधर भी पर्टिकुलर देन अमाउंट इन रुपीस राइट। अब मान लीजिए ए और बी दोनों की बुक में मुझे एक ही बनाना है, तो मैं क्या कर दूं, या लिखूंगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, ये स्मॉल खाता है जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करना है, सिंपली कॉमर्शियल प्रूडेंस को फॉलो करना है। जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है तो क्या करना है, आपके इसके डेबिट में टू, जैसे ए ने परचेज किया तो ए लिख देगा टू परचेज और ए का नाम लिख देगा, बी ने खरीदा तो टू परचेज और ये बी ने जो माल खरीदा, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस जो ए ने पे करा, टू एक्सपेंसेस जो बी ने पे करा। एक्सपेंसेस क्या होंगे, फ्राइट है, पार्टी है, रॉयल्टी है, जो भी पे करेगा। और फिर मान लीजिए इनको सैलरी देनी पड़ेगी, तो टू सैलरी ए को कितनी दी और बी को कितनी दी, तो दोनों की सैलरी लिख के और यहाँ बाहर लिख दी। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो वो लिख दो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को कितना मिला ए एंड बी। तो इसमें आपको कोई रूल नहीं लगाना है, तो सिंपल ये देख रहे हैं कि पार्टनर को जो सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन देना है, फीस देनी है, वो बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आएगा।
जैसे सेल्स हुआ तो बाय ए और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स, जो ए ने माल बेचा, बी ने माल बेचा तो लिख देंगे बाय बी और सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, बाय ए, अगर ए ने कुछ बचा हुआ माल लिया तो स्टॉक टेकन। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, एक दो आइटम ही आते हैं बस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ ए ने माल बेचा, बी ने भी माल बेचा कुछ, और कुछ बचा हुआ माल ए ने लिया तो बाय ए स्टॉक टेकन, और बी ने लिया तो बाय बी एंड स्टॉक टेकन। तो ये तो होगी हमारी क्रेडिट साइड टोटल। और डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे उन दोनों का परचेज, ए और बी ने जो परचेज किया, ए और बी ने जो एक्सपेंसेस पेड किए, ए और बी को जो सैलरी मिली है, ए और बी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, या और कोई एक्सपेंस है या लॉस जो ए और बी के द्वारा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ द जॉइंट वेंचर बिजनेस, वो सब डेबिट में आएंगे। तो एक्सपेंसेस या लॉस जो भी होगा वो आप लिख दीजिए, चाहे वो बैड डेट्स हो, डिस्काउंट अलाउड हो, सब इधर आ जाएगा। और अगर कोई जॉइंट वेंचर बिजनेस को डिस्काउंट मिला है तो, और वो ए के माध्यम से मिला, तो अपन लिख सकते हैं बाय ए डिस्काउंट रिसीव। जैसे क्रेडिटर को पेमेंट किया हमने और क्रेडिटर ने हमें कुछ डिस्काउंट दिया है तो वो इधर लिख देंगे। अगर बी ने कोई क्रेडिटर को डिस्काउंट पे पेमेंट किया तो बिजनेस का इनकम हुई वो, तो बाय बी और डिस्काउंट रिसीव लिख देंगे। और इस तरह से इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो जैसे ट्रेडिंग एंड ट्रेड इनकम करते हैं, क्रेडिट में अगर टोटल ज्यादा होगी इट विल रिजल्ट आउट प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। तो मैं यहां लिखूंगा टू ए और प्रॉफिट और टू बी प्रॉफिट। तो ये ए और बी दोनों का एक साथ एक ही बना सकते हैं, या ए और बी अपनी अपनी बुक में दोनों अलग अलग भी बना सकते हैं। अगर लॉस हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे बाय ए शेयर इन लॉस। लॉस कब होगा, जब डेबिट टोटल ज्यादा होगी, तो जो ए का लॉस का हिस्सा इधर आ जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे बाय बी, बी का जो शेयर इन लॉस है वो इधर। एंड इन दिस वे both debit and credit total will be equalized. The difference between debit and credit total of the memorandum joint venture account after recording all income and expenses related to their joint venture will result out profit and loss, and that will be distributed in their agreed ratio, or it may be distributed equally in the absence of the P&L ratio, and this will be final account for calculation of profit and loss. And after distribution of profit and loss and after preparation of joint venture with account, their books will be closed. तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस निकालकर उनमें बांटा जाता है, और जॉइंट वेंचर विद अकाउंट जो बनेगा उससे उनको ये पता लगेगा कि मुझे दूसरे को वेंचरर से कितना रुपया लेना है या कितना रुपया देना है। बस दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर ये आप समझ आते हैं, इट इज वेरी इजी टू solve any question from any book. So now we will discuss about preparation of joint venture with B account in the book of A. Heading is book of A, and the account to be prepared is joint venture with B's account. Joint venture with B account in the book of A is prepared with a view to calculate amount payable to B or amount receivable from B. In this account, we will write all the transactions of Mr. A on behalf of his joint venture with Mr. B. So, according to the different type of transaction pertaining to their joint venture, when they are posted in this account, then it will be like this. First of all, book of A, when A has purchased goods on behalf of the joint venture with B, तब A की बुक में एंट्री होगी जब A ने अपना जो जॉइंट वेंचर बिजनेस B के साथ है
उसके लिए जब माल खरीदा तब वो एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, और he can write to creditor for purchase of goods. When A purchase goods and his joint venture is with B, then the entry for purchase of goods will be joint venture with B account debit to cash to bank to creditor. अब अगर मान लीजिए A ने कोई एक्सपेंसिव पेड किया है on behalf of his joint venture with Mr. B, तब हमारी एंट्री होगी अगेन joint venture with B account debit to cash or to bank, expenses paid to cash or to bank, it is for expenses paid by A. ठीक है, अब मान लीजिए A को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तब A की बुक में एंट्री होगी जॉइंट वेंचर विद B अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर A को सैलरी मिलना है तब वो एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर विद B अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अगर A को कमीशन मिलता है तब वो A की बुक में एंट्री होगी जॉइंट वेंचर विद B अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ऐसे ही A ने अगर माल बेचा और रुपया मिला तब वो एंट्री करेगा कैसे अकाउंट डेबिट। All the teachers come to your office for a short meeting. All the teachers come to your office for the short meeting. For sale of goods by Mr. A, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद B। अगर A ने बचा हुआ माल लिया है तो वो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद B, तो ये बाय परचेज आ जाएगा एंड वी विल राइट स्टॉक टेकन। इसी तरह अगर A ने अपने पास से कुछ माल जॉइंट वेंचर बिजनेस को सप्लाई किया है तब वो A की बुक में एंट्री होगी जॉइंट वेंचर विद B अकाउंट डेबिट टू परचेज। टू परचेज अकाउंट आप लिख सकते हैं गुड सप्लाई। So these are the transactions to be recorded in the book of A for his joint venture with B, and finally जो प्रॉफिट अगर हुआ तो जॉइंट वेंचर विद B अकाउंट डेबिट टू P एंड प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर जॉइंट वेंचर बिजनेस में लॉस हुआ तो P एंड L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद B, तो यहाँ लिखेंगे बाय P एंड L अकाउंट एंड शेयर इन लॉस, और वो इधर आ जाएगा। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, अगर क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा होगी वी विल राइट टू बैंक अकाउंट, और अगर डेबिट साइड टोटल ज्यादा होगी तो बाय बैंक या बाय कैश वो हो जाएगा। अगर मान लीजिए A को कोई ब्याज मिला और वो डिस्काउंटिंग कराया तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट जितना रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट जितना बैंक से मिला, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट के लिए ना जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू BR कर देंगे, टू BR डिस्काउंट रेट का ये डिस्काउंट आप यहाँ लिख सकते हैं। So this will be account of joint venture with B in the book of A। अब अगर ऐसे ही आपको जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए B की बुक में एक अकाउंट बनाना हो तो सिंपली यही सारे ट्रांजैक्शन आएंगे, और सिर्फ क्या हो ये टाइटल चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा जॉइंट वेंचर विद B अकाउंट इन द बुक ऑफ A। अब B क्या बनाएगा, तो मैं लिखूंगा बुक ऑफ B, बुक ऑफ B हो जाएगा, और इसमें B क्या लिखेगा, जॉइंट वेंचर विद A's अकाउंट, और ये सारे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट आ जाएंगे। जैसे फी ने माल खरीदा तो जॉइंट वेंचर विद A अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, और एक्सपेंसेस पेड किया तो जॉइंट वेंचर विद A अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक एक्सपेंसेस पेड। अब B को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला उसके लिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर B को सैलरी मिली तो वो
सैलरी, अगर बी को कमीशन मिला, जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कमीशन। फिर अगर ए ने अपने पास से माल सप्लाई किया, द एंट्री विल बी जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू परचेज। और ए को अगर जॉइंट वेंचर बिजनेस में प्रॉफिट में हिस्सा मिला तो वो करेगा, बी को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिला तो जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो जो शेयर इन लॉस बी का होगा, बी अपनी बुक में एंट्री करेगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद ए। तो जॉइंट वेंचर विद ए में क्या आ जाएगा, बाई पी एंड एल लॉस। और ये बाई बैंक और टू बैंक है ना, ये पेमेंट इन फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। ये बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद ए, यहां हो जाएगा रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। Come to BR office for a short meeting. All the teachers. So this will be the format of joint venture with account. ठीक है, सेम रहेगा। इन द बुक ऑफ बी हेडिंग क्या होगा, जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन सारे बी के लिखे जाएंगे। और इसी तरह से जब हम बनाएंगे बुक ऑफ ए, उसमें बनेगा जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, ट्रांजैक्शन सारे ए के लिखे जाएंगे। इधर जो टू बैंक होगा वो दूसरे वाले पार्टनर के को वेंचर अकाउंट में बाई बैंक आएगा। तो ये कॉन्ट्रेरी होगा, बाई बैंक टू बैंक, और वो दैट विल बी अमाउंट रिसीव्ड और पेड इन फाइनल सेटलमेंट म्यूचुअली बाय द टू को वेंचर। ठीक है, और बाकी सारा कि इन दिस मेथड इज आल्सो एप्लीकेबल व्हेन देयर आर ओनली टू को वेंचरर एंड they remit the statement of their transaction to each other for preparation of memorandum joint venture account and joint venture with account. So this is all about our second method of accounting for joint venture known as memorandum joint venture method, or the heading is when separate set of book is not maintained and each co-venture record his own transaction only. तब इस तरह से करेंगे। I am sure you got the point. Thank you very much. Watch the video, share the video. God bless you.